क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ता है? ये तो बिल्कुल जादू लगता है ना? लेकिन दोस्तों, इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राज छुपा है। इस राज को समझने के लिए हमें उड़ान के बेसिक रूल्स जानने होंगे। तो चलो इस एक्साइटिंग सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हवाई जहाज उड़ता कैसे है। यह जानना न सिर्फ मजेदार है, बल्कि इससे हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की पावर भी समझ में आएगी। किसी भी हवाई जहाज की उड़ान 4 मेन ताकतों पर डिपेंड करती है। ये ताकतें मिलकर हवाई जहाज को आसमान में उड़ने में मदद करती हैं और उसे सुरक्षित रूप से जमीन पर वापस लाती हैं। उत्प्लावन, गुरुत्वाकर्षण, प्रणोद और कर्षण, ये चारों ताकतें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं और हवाई जहाज की दिशा और गति को नियंत्रित करती हैं। उत्प्लावन, लिफ्ट, ये वो ताकत है जो हवाई जहाज को ऊपर उठाती है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे ऊपर धकेल रहा हो। उत्प्लावन का निर्माण हवाई जहाज के पंखों के आकार और हवा के प्रवाह से होता है। जब हवा पंखों के ऊपर से गुजरती है तो यह एक उच्च दबाव क्षेत्र बनाती है जो हवाई जहाज को ऊपर उठाने में मदद करता है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ये ताकत तो आप जानते ही हो। ये हमें धरती से बांधे रखती है और हवाई जहाज को नीचे खींचती है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हवाई जहाज के वजन पर निर्भर करता है। जितना भारी हवाई जहाज होगा, उतनी ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की ताकत उसे नीचे खींचेगी। प्रणोद, थ्रस्ट, ये ताकत हवाई जहाज को आगे की तरफ धकेलती है, जैसे कोई इंजन उसे आगे बढ़ा रहा हो। प्रणोद का निर्माण हवाई जहाज के इंजन से होता है, जो हवा को पीछे की तरफ धकेलता है और हवाई जहाज को आगे की तरफ गति देता है। कर्षण, ड्रैग, और यह ताकत हवाई जहाज को धीमा करने की कोशिश करती है, जैसे हवा उसे पीछे खींच रही हो। कर्षण का निर्माण हवाई जहाज के आकार और हवा के प्रतिरोध से होता है। जब हवाई जहाज हवा में तेजी से चलता है, तो हवा का प्रतिरोध उसे धीमा करने की कोशिश करता है। इन चारों ताकतों का बैलेंस ही हवाई जहाज को उड़ने, हवा में सीधा रहने और सेफली लैंड करने में मदद करता है। जब ये ताकतें सही तरीके से संतुलित होती हैं, तो हवाई जहाज आसानी से उड़ान दिखा सकता है और सुरक्षित रूप से लैंड कर सकता है। उत्प्लावन और प्रणोद हवाई जहाज को ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण और कर्षण उसे नीचे खींचने और धीमा करने का काम करते हैं। इन ताकतों का सही संतुलन ही हवाई जहाज की सफल उड़ान का रहस्य है। हवाई जहाज के पंखों को एक स्पेशल शेप में बनाया जाता है, जिसे कहते हैं एयरफॉयल। इस शेप की वजह से हवा पंखों के ऊपर से तेजी से बहती है और नीचे से धीरे, जिससे ऊपर की तरफ हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे ज्यादा। और इसी प्रेशर के अंतर से उत्प्लावन बल पैदा होता है, जो हवाई जहाज को ऊपर उठाता है। इस थ्योरी को कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत। हवाई जहाज के इंजन वो ताकत पैदा करते हैं जो उसे आगे धकेलती है, यानी प्रणोद बल। आजकल के हवाई जहाज में ज्यादातर 2 तरह के इंजन होते हैं, टर्बोजेट और टर्बोफैन। ये इंजन हवा को अंदर खींचते हैं, उसे फ्यूल के साथ जलाते हैं और फिर बहुत तेज गति से पीछे की ओर फेंकते हैं, और इसी से हवाई जहाज आगे बढ़ता है। पंख और नियंत्रण, उड़ान की दिशा। हवाई जहाज के पंख सिर्फ उसे ऊपर उठाने का ही काम नहीं करते, बल्कि उसे डायरेक्शन देने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पंखों के पीछे लगे फ्लैप्स, एलेरॉन और रडर जैसे कंट्रोल्स को यूज करके पायलट हवाई जहाज को ऊपर नीचे, दाएं बाएं घुमा सकते हैं और उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। धड़, संतुलन का केंद्र। हवाई जहाज का धड़ यानी फ्यूजलॉज असल में उसका शरीर होता है,
जिसमें इंजन, फ्यूल टैंक, यात्री और सामान सब होते हैं। यह हवाई जहाज के वेट को बैलेंस रखता है और उड़ान के दौरान उसे स्थिर रखता है। अस्थिर है। कॉकपिट पायलट का अड्डा। कॉकपिट को आप हवाई जहाज का कंट्रोल रूम समझ लो। यहीं से पायलट पूरी उड़ान को कंट्रोल करते हैं। कॉकपिट में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स, इंजन कंट्रोल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और बाकी सारे इंपॉर्टेंट उपकरण होते हैं। लैंडिंग गियर, सुरक्षित लैंडिंग का साथी। लैंडिंग गियर यानी हवाई जहाज के पहिए, जो उसे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जमीन पर चलने और रुकने में मदद करते हैं। इसमें पहिए, टायर और ब्रेक होते हैं। नए हवाई जहाज में तो ये लैंडिंग गियर उड़ान के दौरान फ्यूजलॉज में फोल्ड भी हो जाते हैं, जिससे ड्रैग कम होता है और स्पीड बढ़ती है। उड़ान के चरण टेक ऑफ से लैंडिंग तक हवाई यात्रा एक रोमांचक अनुभव है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। आइए हम इस यात्रा के हर हिस्से को विस्तार से समझें। एक नॉर्मल उड़ान में 3 मेन पार्ट्स होते हैं: टेक ऑफ, क्रूज और लैंडिंग। ये तीनों चरण मिलकर एक सुरक्षित और सफल उड़ान सुनिश्चित करते हैं। टेक ऑफ। इस स्टेज में इंजन पूरी पावर से चलते हैं और हवाई जहाज को रनवे पर तेजी से दौड़ाते हैं। टेक ऑफ के समय पायलट और क्रू मेंबर्स का ध्यान पूरी तरह से विमान की गति और दिशा पर होता है। जब स्पीड काफी हो जाती है तो पायलट कंट्रोल सर्फेसेस का यूज करके हवाई जहाज को हवा में उठाते हैं। यह एक नाजुक क्षण होता है, क्योंकि विमान को सही एंगल पर उठाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रूज। इस स्टेज में हवाई जहाज एक फिक्स्ड ऊंचाई और स्पीड पर उड़ान भरता है। क्रूजिंग के दौरान पायलट और क्रू मेंबर्स विमान की स्थिति और मौसम की जानकारी पर नजर रखते हैं। यह उड़ान का सबसे लंबा पार्ट होता है। इस दौरान यात्री आराम कर सकते हैं, भोजन का आनंद ले सकते हैं और मनोरंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। लैंडिंग। इस स्टेज में पायलट इंजन की पावर कम करते हैं और कंट्रोल सर्फेसेस का यूज करके हवाई जहाज को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। लैंडिंग के समय पायलट को बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यह एक और नाजुक क्षण होता है। आखिर में हवाई जहाज रनवे पर सेफली उतर जाता है। लैंडिंग के बाद विमान धीरे धीरे टैक्सीवे पर चलता है और गेट पर पहुंचता है, जहां यात्री सुरक्षित रूप से उतर सकते हैं। इस प्रकार टेक ऑफ से लैंडिंग तक की यह यात्रा पूरी होती है, जिसमें हर चरण का अपना महत्व होता है। फ्लैप्स और स्पॉयलर्स उड़ान में मददगार। ये दोनों उपकरण हवाई जहाज की उड़ान को सुरक्षित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्लैप्स और स्पॉयलर्स पंखों पर लगे होते हैं और उड़ान के दौरान उत्प्लावन और कर्षण बल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फ्लैप्स का मुख्य कार्य उत्प्लावन बल को बढ़ाना होता है, जिससे हवाई जहाज को अधिक स्थिरता मिलती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान फ्लैप्स को बाहर निकाला जाता है, ताकि पंखों का एरिया बढ़ जाए और उत्प्लावन बल भी बढ़ जाए, जिससे हवाई जहाज आसानी से उड़ान भर सके या लैंड कर सके। फ्लैप्स का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब हवाई जहाज को कम गति पर अधिक उत्प्लावन की आवश्यकता होती है। स्पॉयलर्स का यूज उड़ान के दौरान उत्प्लावन बल को कम करने और हवाई जहाज को धीमा करने के लिए किया जाता है, खासकर लैंडिंग के समय। स्पॉयलर्स पंखों के ऊपरी सतह पर लगे होते हैं और जब इन्हें सक्रिय किया जाता है तो ये हवा के प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे उत्प्लावन बल कम हो जाता है और हवाई जहाज की गति धीमी हो जाती है। स्पॉयलर्स का उपयोग हवाई जहाज को तेजी से धीमा करने और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। फ्लैप्स और स्पॉयलर्स का सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग करना पायलट की कुशलता और अनुभव पर निर्भर करता है। ये उपकरण हवाई जहाज की उड़ान को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए
फ्लैप्स और स्पॉयलर्स के कार्य और उनके उपयोग को समझना हवाई यात्रा के लिए आवश्यक है।